इन्फ्लामेशन बॉडी में बढ़ जाती है। लोग बोलते हैं हम बहुत मेहनत कर रहे हैं फिर भी वेट कम नहीं हो रहा। इसका रीजन है हमारी बॉडी में ग्लूकोकॉर्टिकॉइड, इसको हम नाप भी सकते हैं, कॉर्टिसोल का टेस्ट होता है, ब्लड टेस्ट। उसके बाद रिएक्टिव ऑक्सीडेशन स्पीशीज यानी कि कैंसर। तो स्ट्रेस कैंसर को भी बढ़ा सकता है। जैसे ही क्रॉनिक स्ट्रेस आता है, कोई भी स्ट्रेस आता है, तो हमारे शरीर में हाइपोथैलेमस एक माइंड में ऑर्गन है, हाइपोथैलेमस पिट्यूटरी एक्सिस इसे बोलते हैं। ये एड्रिनल ग्लैंड जो किडनी के ऊपर है वहां तक रिएक्ट करता है। और साथ ही लोकस कॉर्नुअस, ये हमारे ब्रेन स्टेम में एक न्यूक्लियस है जहां पे न्यूरॉन्स इकट्ठे हैं, वहां से नॉरएपिनेफ्रिन यानी ये भी किडनी के ऊपर जो ग्लैंड है एड्रिनल ग्लैंड्स पे, ये पूरा हार्मोन का एक हायरार्ची है। तो पिट्यूटरी ग्लैंड से शुरू होता है। अब होता क्या है, जैसे ही हमें स्ट्रेस आता है कुछ केमिकल शरीर में निकलते हैं, उनको कैटेकोलोमीन्स और ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स कहते हैं। नाम से समझ आ रहा होगा, कॉर्टिकॉइड्स यानी स्टेरॉइड्स। जैसे हम स्टेरॉइड की गोली खा के जो जो नुकसान अपने आप को पहुंचाते हैं लॉन्ग टर्म स्टेरॉइड, वैसे ही स्ट्रेस सेम वर्ड करता है, एस फॉर स्ट्रेस, एस फॉर स्टेरॉइड्स। इससे फिर आपके बॉडी में नाइट्रिक ऑक्साइड, जिसके बारे में हमने लास्ट सेशन में भी बहुत बात की थी, नाइट्रिक ऑक्साइड से कैसे हार्ट अटैक से बचा जा सकता है हार्ट को, तो ये कम हो जाता है। और एंजियोटेंसिन, लोग कहते हैं ना बीपी बढ़ गया, ये एंजियोटेंसिन बीपी बढ़ाता है। जितने भी आपकी दवाइयां आप बीपी की लेते हैं मोस्टली इनको ब्लॉक करने पे काम करती है। तो बेसिकली जब स्ट्रेस होता है तो आप कोई भी बीमारी का नाम ले लो, अगली स्लाइड में आपको क्लियर होगा, हर बीमारी के पीछे स्ट्रेस का कारण है। आपका बीपी बढ़ जाएगा, आपके बॉडी में वॉल्यूम बढ़ जाएगा, वाटर रिटेंशन जिसको बोलते हैं, उससे वेट बढ़ता है, ग्लूकोज बढ़ जाता है। लोग इंसुलिन ले रहे होते हैं, सडनली सोचते हैं कि एक बिजनेस लॉस की न्यूज आ गई, शेयर गिर गए, ऐसे बोलते हैं, देखते हैं शुगर 400 पहुंच गई। ये कारण है इम्यूनोसप्रेशन, ब्लड शुगर बढ़ना, कार्डियोवैस्कुलर डिजीज, ये तो सब जानते हैं कि हार्ट अटैक, और ये तो बहुत कॉमन है, सुना है कि जैसी कोई न्यूज आती है हार्ट अटैक हो गया, स्ट्रोक हो गया, ये तो बहुत कॉमन है। बड़े घमंड में हम लोग जीते रहते हैं, मैं करते रहते हैं। कबीर ने बोला है ना, कबीर दास जी ने, कि माया मरी ना मैं मरा, मर गया शरीर। तो अगर आप साइंटिफिकली समझोगे ना, हमारे ह्यूमन जीन्स 20,000 है। हमारी बॉडी में अगर 1 ट्रिलियन सेल्स हैं, उससे 10 गुना सेल्स और उससे 10 गुना ज्यादा जीन्स हमारे माइक्रोबायोम में रह रहे हैं, इंटेस्टाइन जो 6 मीटर की। तो एक तरह से अगर साइंटिफिकली समझा जाए सेल वाइज, तो आपकी गिनती आपके शरीर में एक पैरासाइट की तरह है, जो मैं बोलते रहता हूं, मैं जयंत, मैं तो मर जाऊंगा। ये गट माइक्रोबायोम तो फिर अर्थ में मिल जाएंगे दोबारा जाके। और अब पता चल रहा है रिसर्च से कि धीरे धीरे ये हमारे डीएनए में मिल रहे हैं। जो म्यूटेशंस हो रही हैं, इस पे कोई भी किसी भी मेडिकल कॉलेज में बात नहीं होती, ना हमें सिखाया गया, ना डॉक्टर गरिमा को, किसी को हमें पढ़ाते नहीं है। लेकिन कितना इंपॉर्टेंट है कि हमारे डीएनए तक को चेंज कर रहा है। लेकिन ये कोई बुरी बात नहीं है। इससे क्या बेनिफिट है, कितनी इंपावरिंग ये एक इंफॉर्मेशन है कि हम अपनी डाइट को बदल के, गट माइक्रोबायोम को चेंज करके अपने डीएनए तक को दोबारा ठीक कर सकते हैं। कैंसर को कहते हैं ना जेनेटिक म्यूटेशंस की कलेक्शन है। कैंसर कितना कॉमन होता जा रहा है, बार बार जीन्स में म्यूटेशंस हो रही है। वो इसलिए हो रही है कि रोज हम इस माइक्रोबायोम को डैमेज कर रहे हैं, और उस डैमेज से हमारे डीएनए में जो म्यूटेशंस होती हैं एक्यूमुलेट होकर फिर वो कैंसर में कन्वर्ट होती है। फ्रांस में एक एपिडेमिक हुआ था कॉलेरा का, तो इन्होंने ऑब्जर्व किया कि सब लोगों को सिमिलरली कॉलेरा इफेक्ट नहीं कर रहा। कुछ लोग तो बहुत पीड़ित हो गए, कुछ लोग की डेथ भी होगी, बट कुछ लोगों को बिल्कुल इफेक्ट नहीं किया। तो इन्होंने ये क्या किया, साइंटिस्ट थे, दिमाग वैसे ही चलता है, इन्होंने कॉलेरा खुद ही बैक्टीरिया की ब्रॉथ ली और खुद खा गए, और साथ में अपने कोलीग्स को भी दिया ये। तो इन्होंने देखा मुझे तो कुछ नहीं हुआ, ये ठीक रहे, कोलीग्स भी कुछ ठीक रहे, बट कुछ कोलीग्स बहुत बीमार हो गए। तो इन्होंने ये निष्कर्ष निकाला कि ये बैक्टीरिया उनकी उस वक्त की फोटो 1892, तो उन्होंने ये निष्कर्ष निकाला कि हमारे गट माइक्रोबायोम जिनके हेल्दी थे, उन्होंने उसमें अच्छे बैक्टीरिया इतने ज्यादा थे कि उन्होंने बुरे बैक्टीरिया को डिवाइड होने ही नहीं दिया, बढ़ने ही नहीं दिया, और उसको ऐसे ही बिना नुकसान पहुंचाए पास आउट कर दिया। जिनका गट माइक्रोबायोम खराब था, अनहेल्दी था, उनको कॉलेरा के सेल्स बढ़ गए और उनको इफेक्ट किया। इसका मतलब जैसे कोविड के दौरान हुआ, कुछ लोग बहुत बीमार थे। क्यों बीमार थे, कोमोर्बिडिटी की बात की, किसी को शुगर है, किसी को बीपी है, कोई स्टेरॉइड ले रहा है, कोई मोटापे में है, इन सबके माइक्रोबायोम खराब था, इम्यूनिटी खराब थी, तो उनको कोविड वायरस ने बहुत बीमार कर दिया, और कुछ को कोई इफेक्ट नहीं हुआ गई। और अब हम इतने ज्यादा छोटे छोटे जुकाम के लिए, खांसी के लिए एंटीबायोटिक लेते फिरते हैं ना, जितनी बार आप एंटीबायोटिक लेते हो उतनी बार अपने गट माइक्रोबायोम को आप डैमेज करते हो, जितनी बार। तो इसीलिए 1200 ग्राम का हमारा ब्रेन है और 1200 ग्राम के ही ये गट माइक्रोबायोम है। कितनी सिमिलिट्यूड है, तो इस पे बहुत ध्यान देना जरूरी है माइक्रोबायोम पे, अगर आपको फिजिकली समझना है हेल्थ को। हम मेटाफिजिकल कॉन्सेप्ट अभी डिस्कस करेंगे, वो तो जरूरी है ही। क्या ये मानना है रॉरी रॉबर्टसन कि फर्मेंटेड फूड, जो हमारा नेक्स्ट फिजिकल सेशन भी होने वाला है, जिसमें हम आपको फर्मेंटेशन, जो हम कांजी आपको बोलते हैं, या आंवले को नमक के पानी में डुबो के रखने को बोलते हैं, अचार टाइप बना के, जिनमें बैक्टीरिया खुद पैदा हो जाते हैं। आजकल बहुत फैड भी चल गया है, क्या कहते हैं आपका
sauerkraut हो गया, खम्बूचा हो गया, इतने महंगे महंगे बॉटल्स में बिक रहे हैं। तो इन्होंने यही बोला है डाइटरी फाइबर, जो आप लोग ऑलरेडी डाइट में ले रहे हो, डॉक्टर गरीब ने आपको पहले ये डाइट दे रखी है। पॉलीफिनॉल जो रंगीन फूड उसमें मिलते हैं, जितने भी रंगीन आपकी सब्जियां हैं, भाई बीटरूट है, शिमला मिर्च है, और प्लांट बेस्ड फर्मेंटेड फूड, जो आप ऑलरेडी हम आपको पहले की सेशंस में बता चुके हैं। इंपॉर्टेंस समझिए इसकी, तभी इसको आप फॉलो कर पाओगे सारी जिंदगी। ये सिस्टम ऐसा नहीं बनाया हम लोगों ने प्रोत्साहन प्रोग्राम का, ये मतलब नहीं है कि आप डिपेंड हो जाओ हम पे, रोज रोज हमसे ही पूछो। आप सीख लो इन 12 हफ्तों में, और फिर अपने दोस्तों को, अपनी फैमिली को खुद भी हेल्दी करो, ताकि ये जो हमें दवाई से बचने का सिस्टम है सब में फैल जाए। इनने एक रिसर्च की, चूहों से हमें बहुत कुछ सीखने को मिलता है, हमारी सारी रिसर्च चूहों पे ही होती है। देखो इनहेरेंट है, चूहा जो है बिल्ली से डरता है। तो इन्होंने क्या किया एपीसी में, इन्होंने एक बैक्टीरिया होता है, हमारी गट में भी है, टॉक्सोप्लाज्मा गोंडाई, इन्होंने ये आर्टिफिशियली इंजेक्ट कर दिया गट में चूहे की। तो इन्होंने क्या देखा, चूहा, ये मैं थोड़ा कार्टून इजीली समझाने को ले रहा, चूहा बिल्ली से डरना बंद हो गया उसके बाद। ऑफ कोर्स उसका अंत तो वही होना था, मरना तो उसने था ही, लेकिन देखो सिर्फ एक बैक्टीरिया बदलने से गट में चूहा बिल्ली से डरना, यानी आपके इनहेरेंट फियर्स, पैदाइशी फियर जो एवोल्यूशनरी फियर्स हैं, चूहा तो हमेशा से डर रहा है, वो तक खत्म हो सकते हैं सिर्फ एक बैक्टीरिया बदलने से। कितनी पावरफुल ये इंफॉर्मेशन है, समझने की कोशिश करो। ऐसे ही एक और, उसमें एक पतला चूहा लिया, उसमें आर्टिफिशियल स्वीटनर्स देना शुरू किया उसको, जो आप आजकल बड़े स्टीविया और ये सब खाते हो ना, क्या कहते हैं उसको, शुगर फ्री और ये सब। तो कोक जीरो पीते हैं बच्चे की, भाई उसमें चीनी नहीं होती। तो आर्टिफिशियल स्वीटनर दिया, वो मोटा हो गया चूहा। अब इन्होंने क्या किया, इसकी इंटेस्टाइन काट के एक दूसरे पतले चूहे में लगा दी, सिर्फ क्योंकि इसका गट माइक्रोबायोम चेंज कर चुका था अपने आप आर्टिफिशियल स्वीटनर की वजह से। लेकिन इसको कोई आर्टिफिशियल स्वीटनर नहीं दिया, सिर्फ उसकी गट बदल दी, ट्रांसप्लांट कर दी। थोड़े दिन में चूहा अपने आप मोटा हो गया, नॉर्मल डाइट पे भी। इसका मतलब अगर आपकी गट माइक्रोबायोम एक बार चेंज कर दी जाए तो आप पतले भी हो सकते हैं, मोटे भी हो सकते हैं। बहुत लोग होते हैं ना, बहुत खाते हैं जी, फिर भी मोटे नहीं होते, और थोड़ा सा खा के भी कुछ लोग मोटे हो जाते हैं। वहां असली कारण गट माइक्रोबायोम का है। जैसे मैंने बोला कि 1200 ग्राम का ब्रेन, 1200 ग्राम के गट माइक्रोबायोम, इनका बहुत क्लोज कनेक्शन है। इसको बोलते हैं गट ब्रेन एक्सिस। एक नर्व है हमारे शरीर में, इसको वेगस नर्व कहते हैं, इसको संतों की नर्व भी बोलते हैं। जितने संत हुए हैं, गुरु नानक, बुद्ध और भी जितने भी संत हुए हैं, सब ने इस नर्व को अपने कंट्रोल में कर लिया बाय द प्रोसेस ऑफ ब्रीदिंग, मेडिटेशन, ध्यान, जो मर्जी कह लो। अगर आपने ये नर्व पार्टली भी कंट्रोल कर ली ना, तो आप अपने स्ट्रेस को जीत जाओगे। तो वेगस नर्व से कनेक्ट होता है हमारी गट और ब्रेन। उतने ही न्यूरोट्रांसमीटर ब्रेन में है जितने गट में है, उतनी ऑलमोस्ट सेल भी, न्यूरॉन्स भी हमारे ब्रेन और गट में। हमारी गट का एक अपना नर्वस सिस्टम है, और इम्यून सिस्टम, सारा का सारा इम्यून सिस्टम जो बनता है वो हमारे गट माइक्रोबायोम उसको मॉनिटर करते हैं।